गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए चैनल में स्वागत है। मित्रों, किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन से पहले जो फंडामेंटल विश्लेषण किया जाता है उसमें एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रमोटर के कितने शेयर प्लेज किए गए हैं। प्लेज मतलब कि गिरवी रखे गए हैं शेयर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गिरवी शेयर क्यों रखे जाते हैं। बात ये पड़ती है कि कंपनियां को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि फंड, अपने पास जो कैश होता है उस कैश से अपना काम करने की कोशिश करते हैं। जब उस कैश से काम नहीं होता है तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि बैंकों से कर्ज लेने का प्रयास करती हैं, यानी डेब्ट लेती हैं। और डेब्ट भी जब डेब्ट से काम नहीं होता है तो उसके बाद क्या लेती हैं, शेयरों को गिरवी रखती हैं। गिरवी करने पर शेयरों के बजाय उनको कुछ फंड मिलता है, जिस फंड से अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। तो शेयर प्लेज करना एक तरह से अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि शेयरों पर से कंपनी का अधिकार बिल्कुल हट जाता है। यदि कभी कभार कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जो फाइनेंशियल संस्थान शेयर को प्लेज किया हुआ है, शर्तों की तोड़ने पर, कर्ज की प्राप्ति नहीं होने पर शेयरों को बेच सकती है। कंपनी को फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी उसका डिविडेंड प्रॉफिट होता है सब उस फाइनेंशियल संस्थान को चला जाता है जहां से कि कर्ज लिया गया है प्लेज करके। तो आज मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें शेयरों की प्लेज बढ़ी है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें शेयरों की प्लेज घटी है। तो घटना एक अच्छा संकेत है, बढ़ना एक खराब संकेत है। लेकिन बढ़ने के दौरान भी कई कंपनियां उसका फायदा उठाती हैं, फंड मिलता है तो उस बिजनेस को ग्रो करती हैं। और कई कंपनियां कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाती हैं जिससे निबट नहीं पाती हैं। तो एक एक हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या स्थिति है किस कंपनी की, कैसे। तो सबसे पहले जो कंपनी का जिक्र है मित्रों, बहुत ही बदनाम कंपनी है, वो है सुजलान। ये कंपनी निवेशकों को बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। कर्ज की स्थिति इसकी बहुत ही खराब है। वेल्थ क्रिएट की संभावनाएं इसमें बिल्कुल क्षीण है, कुछ भी नहीं है। यह कंपनी ऐसा है कि इस कंपनी से जब तक फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आता इस कंपनी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। इसकी स्थिति यहां से भी साबित हो जाती है कि यदि, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो आंकड़े लाया हूं वो सितंबर क्वार्टर जून क्वार्टर की तुलना लेकर के आया हूं, यानी कि जून के जो 3 महीने होते हैं वो और सितंबर के 3 महीने में कितना फर्क आया है। तो जून क्वार्टर में भी देखेंगे इसमें 55.02% शेयर प्लेज था, जो इस समय बढ़ करके 88.54 हो गया। कितना बढ़ा है, 33.5 बढ़ा है। यानी स्थिति बहुत खराब है सुजलान की, बहुत ज्यादा कर्ज। दूसरा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो ये प्लेज बिल्कुल जीरो था जून के क्वार्टर में, अब बढ़ करके 22.83 हो गया, यानी 22.83 की वृद्धि हुई है। ये नया शेयर प्लेज किया गया है जीरो से। जो भी शेयर प्लेज किए गए उन कंपनियों से थोड़ा सा सतर्कता जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट जानते हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनी है और 28.70 इसका शेयर प्लेस था जून क्वार्टर में, जो अब बढ़कर के 45.04 हो गया। और कितना है, 16.34% बढ़ा है। लेकिन एक चीज हमको जानना चाहिए कि अदानी ग्रुप एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है। ये अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो अदानी ग्रुप का शेयर प्लेज होना उतना आश्चर्यजनक खबर नहीं है, मेरे विचार से सही है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो अदानी पोर्ट के फंडामेंटल में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। या अभी जब हम चर्चा करेंगे किन कंपनियों में शेयर प्लेज कम किया गया तो उसमें अदानी ग्रुप का शेयर भी है जो कि प्लेज कम किया गया है, तो वो करते रहते हैं। तीसरा रैमको सिस्टम।
रैमको सिस्टम की बात करिए, रैमको सीमेंट है, रैमको सीमेंट की बात करिए तो 1.97% शेयर प्लेस होता था, जिसमें 11.49% है। कितना बढ़ा है? 9.53 बढ़ा है। चौथे नंबर पर जो कंपनी है वो है रामकृष्ण फोर्जिंग। फोर्जिंग है, इसका जो शेयर प्लेस था 26.85 था, 34.32 हुआ। कितना परसेंट बढ़ा? बढ़ा 7.48। पांचवें नंबर पर जो कंपनी है वो है अदानी ट्रांसमिशन। इसका यदि आप देखेंगे शेयर प्लेज तो 35.78 शेयर प्लेज था, जो बढ़ा 39.50, 3.72% बढ़ा है शेयर प्लेज। छठा, ओरिएंट सीमेंट। यह कितना बढ़ा है? 16.09 था, बढ़ करके हुआ 19.39, 3.30 बढ़ा शेयर प्लेज होना। सातवें नंबर की जो कंपनी है वो है अरविंदो फार्मा। फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इसका कितना शेयर प्लेस हुआ है? 6.17 शेयर प्लेस था, जो बढ़ करके 9.34 हुआ, 3.17% बढ़ा है। आठवें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है जमुना ऑटो। ऑटो पार्ट बनाने वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। 3.57% प्लेज था, बढ़ करके 4.80 हुआ, बढ़ा कितना? 1.23। और 10वां है, एक और शेयर छूट गया इसमें 9वें नंबर पर, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। 17.03 था, बढ़ करके हुआ 18.10, बढ़ा 1.07। कुल 10 कंपनियां ऐसी रही जो कि जिनका प्लेज शेयर बढ़ा है। तो प्लेज जिनकी कंपनियों के शेयर होते हैं उसमें थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना चाहिए। तो इसमें यदि हम बात करें निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कंपनी आकर्षक है, तो मेरे विचार में सबसे अच्छी जो कंपनी हमको नजर आती है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, अभी बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत शानदार है। और इसके साथ जो लिस्ट हुई एक और कंपनी है बिरला सॉफ्टवेयर, वो भी बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कंपनी है उसी ग्रुप की। इसके बाद यदि आप बात करेंगे तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, ये 3 कंपनियां इसमें अच्छी हैं, जिसमें प्लेज शेयर होने को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अरविंदो फार्मा भी बहुत अच्छी, फार्मा सेक्टर की अच्छी और दिग्गज कंपनी है। तो ये कंपनियां अच्छी हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनियां हैं जो शेयर प्लेज कम हुए हैं, क्योंकि वो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक आकर्षक कंपनियां हैं। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। शेयर प्लेज होना, कम होना किसी भी कंपनी के फंडामेंटल में बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम बात करेंगे आज अब प्लेज कंपनियों में कौन कौन से कंपनी है। तो सबसे पहले जिस कंपनी में प्लेज शेयर कम हुआ है वो कंपनी टोरेंट पावर। इसका जो था 48.54% शेयर प्लेज था, जो कि 0 हो गया, यानी बिल्कुल नील हो गया। तो बहुत ही आकर्षक कंपनी होगी पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में मेरी 2 पसंदीदा कंपनियां हैं जिसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। एक कंपनी है कल्पतरू पावर
और दूसरा है टोरेंट पावर, बहुत ही बेहतरीन। तीसरे नंबर पर आते हैं पावर सेक्टर में, तो टाटा पावर भी बहुत अच्छी कंपनी है, उसको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आएगा वो है सीक्वेंट साइंटिफिक क्यू। सीक्वेंट साइंटिफिक क्यू ये भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। 44.60 शेयर प्लेज था पहले, अब 0 हो चुका है। अगेन बहुत बढ़िया फंडामेंटल बदलाव, बहुत बढ़िया। इन शेयर में आने वाले समयों में तेजी आ सकती है। तीसरा एवरेडी इंडस्ट्री, एवरेडी बिजली बनाने वाली, बिजली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एवरेडी इंडस्ट्री। 78.49% शेयर प्लेस था, जो घट करके हो गया 34.34। कितना कम हुआ है? 44.15 कम हुआ है। बहुत बढ़िया गिरावट है इसमें। लेकिन मैं बिजली के प्रोडक्ट वाली कंपनियों बनाने, जो कंपनियां बना रही हैं, यदि उसमें हम निवेश के लिए मैं आकर्षक, मुझे लगता है जो कंपनी है वो है सबसे पहले तो पॉलीकैब है। पॉलीकैब के बाद दूसरी कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, तीसरी कंपनी है हैवेल्स, केईसी इंटरनेशनल। ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। हालांकि एवरेडी भी कम हुआ है प्ले शेयर, तो अच्छा ही हुआ है। चौथे नंबर पर जो कंपनी है वो कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। अभी हाल ही में मैंने इसको बेचा है। बेचा इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसने मूवमेंट ठीक ठाक दे दिया था, तो मैंने बेचा है। फिर जब नीचे जाएगा तो मैं इस शेयर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। 37.85% की प्लेज शेयर था, जो अब घट करके 5.44 हो गया। कितना कम हुआ है? 32% कम हुआ है। अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आपके डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल उस सेक्टर का एक कंपनी है। इसके साथ साथ जो अन्य कंपनियां बहुत ही आकर्षक हैं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। एक है थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथले, नारायण हृदयालय, बहुत ही बेहतरीन उम्दा कंपनियां हैं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है, आने वाले समयों में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर बनने वाला है। अभी कई कंपनियां इसकी लिस्ट होने वाली है। जो कंपनियां लिस्ट हुई है बेहतरीन है। पांचवें नंबर पर जो कंपनी है वो कंपनी है लॉरास लैब। यह भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। 31.56% हिस्सेदारी थी, सॉरी वो था प्लेज था, जो घट करके हुआ 16.42। कम कितना हुआ? 15.13। लॉरस लैब के पूछना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन। छठे नंबर पर जो कंपनी है वाटेक वबाल, ये वाटर ट्रीटमेंट पर कंपनी काम करती है। इसका शेयर प्लेज था 12.43, 0 हो गया, यानी 12% इसका कम हुआ। सातवें नंबर पर जो कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेज, इसमें देखिए प्लेज शेयर कितना हुआ था? 32.42 था, कम हुआ 21.45 हो गया। और टोटल कितना हो गया? 10.97, यानी कि लगभग 11% की शेयर प्लेज में कम किया गया। आठवें नंबर पर जो कंपनी है वो है कैम्पलिन फाइन। कैम्पलिन फाइन, इसका जो आप देखेंगे 10.88 था, घट के 0 हो गया, यानी बिल्कुल प्लेज शेयर इसका 0 हो गया। 9वें नंबर पर जो कंपनी है धानको एग्रीटेक, इसका जो शेयर था 14% था,
जो कम होकर के 3.39 हो गया, यानी 11% के आसपास कम हुआ है। और 10वां है स्ट्राइड फार्मा। यह भी बहुत बेहतरीन कंपनी है फार्मा सेक्टर की। 46.84 हिस्सेदारी थी, प्लेस था, जो कम होकर के 37.04 हो गया, 9.80 के कम हो गए। अब ये जो कंपनियां 10 मैं बता रहा हूं, इस कंपनी में आकर्षक, मैंने हालांकि मैं चर्चा करता गया हूं, मेट्रोपोलिस सबसे नंबर 1 पर, लॉरेंस लैब नंबर 2 पर, अदानी इंटरप्राइजेज और धानुका एग्रीटेक, स्ट्राइड फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, ये आकर्षक कंपनियां हैं जो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने केवल इसको सूचना दिया है कि ये कम हुआ है। मेरी तरफ से निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च अवश्य करिए, या जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो उसकी सलाह लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।